हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपका ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइस, अगर आपने मेरी अभी तक इनसे पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इससे रिलेटेड जो पहले की वीडियोज है आप उनको देख सकते हैं। साथ में गाइस और भी टॉपिक पर मैंने वीडियोज बनाई हुई है, सभी का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या दिया है, देखिए y इक्वल टू एक फंक्शन है y आपका, और साइन m साइन इनवर्स x को इन्होंने आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं गाइस क्या दिया है इन्होंने। देखिए, इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x आपको दिया है तो आपको शो करना है, यानी प्रूव करना है कि ये की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। देखिए, यहां से इसको देख करके हमें समझ में आ रहा है कि आपको इस y का डिफरेंशिएशन, एक तो y आ रहा है, फिर यहाँ y यानी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ 2 बार, इसका मतलब इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए गाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, y इक्वल टू सबसे पहले हमें क्या गिवन है उसको लिखते हैं, साइन m साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आपने x की रेस्पेक्ट किया तो dy बाई dx, तो ये हो गया। तो साइन x, साइन के लिए x है तो साइन का होता है आपके पास कोस x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x। अब अंदर का जब हम करेंगे तो m तो सेम रहेगा और साइन इनवर्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। इसको उठाओ आप इधर ले जाइएगा, तो आप इधर लेकर के जाएंगे, आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m कोस m साइन इनवर्स x। अब देखिए, यहां अगर हम इसको देखें तो इसमें आपके पास इस अंडर रूट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने वाले हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो एम स्क्वायर हो गया और कोस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इस कोस साइन की फॉर्म में बदल दूं तो शायद कुछ कंडीशन y आपकी बन जाए, तो हम लोग वही चीज यहां पर करने वाले हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपके पास एम स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस के, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 1 ही तो है, तो y तो है तो इसको 1 मान लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहां से m स्क्वायर, उसको लिखेंगे 1 माइनस के y स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए क्या करना है। अब हमें देखिए यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, देखिए आप यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब इसको फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपके पास देखो ये भी x के है, ये भी x, इसका मतलब दोनों में आपके पास यहाँ क्या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले को छोड़ा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब हम करेंगे तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब इसका करेंगे तो आपके पास d2 स्क्वायर वाई, मतलब d2 वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्लस अब ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी और इसका करेंगे, तो जब इसका हम लोग करेंगे यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आपके पास सेम है, जब इसका आपने किया तो 2x आ गया, तो इधर का तो हो गया, अब इधर का करेंगे। देखिए एम स्क्वायर सेम है, 1 का हो गया 0 और y का हो जाएगा आपके पास 2y, बीच में माइनस आ जाएगा, और जब y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। अब यहां से देखिए क्या करना है, देखो अब इस वाली टर्म को हम गाइस इधर ले आते हैं। देखिए तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 2 को स्टार्टिंग में लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, ये d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आ गया माइनस के 2x, और डी वाई अपॉन डी एक्स का हो गया होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर लाएंगे तो वैल्यू आपके पास होगी प्लस के 2m स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये वाली वैल्यू आपके पास यहां से आई है, ये आपके पास माइनस में है ना, तो ये उधर है, इधर जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो m स्क्वायर 2y है तो इधर आ जाएगा,
है ना। तो यहां से अब आपके पास कंडीशंस ये बन जाती है। अब क्या करना है, देखिए इन सभी में से मैं कॉमन ले लेती हूं 2 dy अपॉन dx। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx का स्क्वायर और माइनस के x dy अपॉन dx और प्लस के m और y m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसको उठाओ आप इधर ले जाओ तो 0 में चला गया। आपके पास फाइनल में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। और गाइज यही आपको जो है शो करना था। देखिए यहां से अगर हम देखें तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यही आपको शो करना था। तो बस यही आपके पास आंसर है। तो गाइज ये इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, लिखेंगे हैंस प्रूफ। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर y की वैल्यू आपके पास a साइन mx प्लस b कोस mx है तो आपको शो करना है इसकी वैल्यू 0। ये क्वेश्चन का एक पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, आपको जो पहले गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। फंक्शन आपके पास क्या है y इक्वल टू साइन mx प्लस b कोस mx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस और बहुत आसान भी है। ठीक है, देखो y का मतलब y हो गया यही है और y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। आपको हमने बताया था देखिए गाइस हमने इसकी जब सक्सेसिव का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहां मैंने आपको बताया था कि अगर y बराबर कोई एक आपके पास फंक्शन है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंशिएट किया तो y का देखो ये तो आपके पास f डैश बन जाएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो f डबल डैश x बन जाएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो f ट्रिपल डैश x बन जाएगा। ऐसी ये चीज तो चलती रहेगी। रही बात y की, y को जब हम लोग पहली बार डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई dx बनेगा। क्लियर है, इसको हम y1 लिख सकते हैं, है ना। जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा तो इसको हम y2 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हम चलते चलते अगर हम nth टाइम इसको कर रहे हैं यानी कि d की पावर n y अपॉन dx की पावर n तो इसको हम क्या लिखेंगे yn। अब इनके और भी रूप हो सकते हैं, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार y डैश कर लो, इसको डबल डैश कर लो तो ऐसे आपके पास y की पावर n हो जाएगा। या और भी रूप क्या हो सकता है आपके पास, इसको आप क्या लिखेंगे, देखो dy बाई dx को आप d लिखिएगा तो ये आपके पास बन जाएगा d और ये बचा y। ठीक है ना। अगर इसकी बात करते हो तो d स्क्वायर y, इसकी बात करते हो d की पावर n y। तो ये इनके सिंबल हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो अक्सर जो आपके पास यूज होता है वो y1 y2 वाले यूज होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज यूज हो रही है आपके पास y2। तो y2 का मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब इस y को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन dx हो गया और a कांस्टेंट है, साइन का किया तो आपके पास कोस mx हो गया और mx का किया तो m आ गया। ऐसे ही b सेम रहा और कोस का होता है माइनस के साइन तो यह माइनस हो जाता है साइन mx और m बाहर आ गया। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां पूरे में से आपके पास m बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपके पास a कोस mx माइनस के b साइन mx। अब हमें क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y1 का हो गया आपके पास y2 तो यहां लिखेंगे डायरेक्टली y2, m आपके पास बाहर है सेम। जब इसका कंडीशन चलेगी तो a तो सेम है, कोस का हो जाएगा आपके पास माइनस के साइन mx और mx का करेंगे तो m माइनस के b, साइन का हो जाता है आपके पास कोस mx और mx का करेंगे तो आपके पास m आ जाता है। तो y2 इक्वल टू m, फिर बाहर ले लीजिए तो आपके पास क्या बनेगा m स्क्वायर बाहर ले लिया और देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस भी बाहर ले लो, आपके पास क्या बचेगा a साइन mx प्लस b कोस mx। अब ध्यान से देखिए जो वैल्यू आपके पास y तो है तो इसको आप यहां 1 मान लीजिए तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो y2 इक्वल टू माइनस के m स्क्वायर y आ गया आपके पास, इसको उठा उधर ले जाओ तो y2 प्लस के m स्क्वायर y इक्वल टू 0। और देखो गाइज यही हमें शो भी करना था। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपके पास, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिएगा इसकी सेकंड पार्ट में आपको क्या दे, देखो उसकी तरह बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह इसका ये पार्ट सेकंड है ना। वही इन्होंने क्या बोला है 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन को लिखेंगे कि a e की पावर ax प्लस b e की पावर माइनस के ax। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy बाई dx
ए सेम रहा, ई की पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स ही होता है, जब ए एक्स का करेंगे तो इंटू ए। सेम द प्रोसेस, बी सेम रहा, ई की पावर ए एक्स का किया तो ई की पावर माइनस एक्स हो गया, जब माइनस ए एक्स का करेंगे तो आपके पास माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो यहां से आप ए को बाहर ले लीजिएगा, तो ए बाहर आ गया, आपके पास क्या बचेगा, ए ई की पावर ए एक्स माइनस के बी ई की पावर माइनस के ए एक्स, और ये वैल्यू क्या बन गया आपके पास y1। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देन देखिए y1 का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो आपके पास बन जाएगा y2। तो ये तो हो गया आपके पास यहां से y2, a आपके पास बाहर है ही। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a है आपके पास और e की पावर ax का, यानी a बाहर आ जाएगा तो e की पावर ax रह जाएगा। तो यहां आप क्या लिखने वाले हैं, a e की पावर ax, जब इसका किया तो a आ गया। जब आपने यहां से किया तो b e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस a आ जाएगा, तो यहां से वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाता है, तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास, प्लस के b e की पावर माइनस के ax और a। क्लियर है। अब यहां से ये a आप बाहर ले लीजिएगा, तो a स्क्वायर बन गया a e की पावर ax प्लस के b e की पावर माइनस के ax। ये आपके पास कंडीशन क्या बन गई, फिर से ये वाली कंडीशन बन गई, इसको हमने 1 मान लिया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, तो y2 इक्वल टू a स्क्वायर बन गया आपके पास, y उठाओ इधर ले आओ, तो y2 माइनस के a स्क्वायर y इक्वल टू 0। और देखो गाइस यही आपको शो करना था, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है अगर आप ध्यान से करें तो ये क्वेश्चन में देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया उसमें देखिए क्या लिखा है, आपको दिया है कि पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आपको शो करना है कि पी प्लस डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन के पी क्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए फंक्शन को लिया है तो उसको हमने एज इट इज लिया है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो पी का जब हम करेंगे पी स्क्वायर का 2p, फिर पी का करेंगे तो डी पी अपॉन डी थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेम है, कोस स्क्वायर थीटा का किया तो 2 कोस थीटा और कोस का किया तो माइनस साइन थीटा हो गया, प्लस के बी स्क्वायर सेम है तो 2 साइन थीटा हो गया, साइन का करेंगे देखो बी स्क्वायर सेम हो गया और साइन स्क्वायर का किया तो 2 हो गया 2 साइन थीटा। जब हमने पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया देखो तो आपके पास होगा 2p dp अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेम रहा तो कोस स्क्वायर का करेंगे तो 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, बी स्क्वायर सेम रहा साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां से आप देखो आप यहां से हम देखते हैं देखो 2 और यहां भी तो 2 से 2 सारा कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से क्या बचता है देखो साइन थीटा कोस थीटा दोनों में आ रहा है तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब इसका फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो पहला सेम रहा दूसरे का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरा सेम रहा पहले का नहीं, पी का आपके पास डीपी अपॉन डी थीटा हो जाता है। यहां से ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, इसमें आपने फर्स्ट सेकंड लगाया, देखो कोस थीटा सेम रहा और पहला सेम रहा साइन का करेंगे तो कोस थीटा, प्लस में जब आपके पास साइन सेम रहेगा कोस का हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आपके पास माइनस वैल्यू आ जाती है। जब देखो यहां से आपके पास अब क्या बचेगा देखिए P सेम रहा डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस डीपी अपॉन डी थीटा का आपके पास होल स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू ये सेम रहा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आई थी तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसकी हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से क्या बचेगा देखो, जब बी के एस में करेंगे तो आपके पास बन गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जब बी की इसमें की तो माइनस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए की करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से कंडीशन को देखो क्योंकि पी की वैल्यू आपके पास ए और बी के फॉर्म में है, देखिए पी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो ए के साथ आपके पास कोस के साथ ए है, बी के साथ साइन है, तो यहां से उसी हिसाब से हम लोग इसको लेकर के चलने वाले हैं। तो जब हम यहां से देखेंगे देखो तो देखिए वैल्यू आपके पास क्या बनेगी कोस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ले लेंगे आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं माइनस को ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू पी बन गई लास्ट टाइम, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम 1, तो आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो गया पी स्क्वायर। इधर आपके पास क्या चल रहा था, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो इस पी को अब हम लोग इधर ले जाते हैं और इसको वैल्यू हम इधर लेके आएंगे। यानी हमने क्या किया, हमने इसको तो इधर ले गए और इसको हम इधर ले आए, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में आ गया डीपी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या रही, डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और सॉरी गाइस ये माइनस का है, इधर आके आपके पास ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये आपके पास माइनस है। क्लियर है, चलो इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास सेम रही कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते देखो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे हम लोग। देखो इसको हमने 1 माना था, और यहां से देखो इसको हम 2 मानेंगे। अब यहां से देखो डीपी अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल गई कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन पी। क्लियर है, तो यहां से हम लोग 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो लिखेंगे आपके पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन पी, और पूरे का हो गया आपके पास स्क्वायर, और लिखेंगे क्या, फ्रॉम 2। क्लियर है गाइज। अब देखो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो देखो पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर चल ही रहा है हमारे पास क्लियरली, और ये वैल्यू आपके पास सेम चल ही रही है कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया आपके पास पी स्क्वायर। अब जब यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, देखिए पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसके नीचे भी यानी कि ये तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी आपके पास, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के, अब जो पी देखो पूरे के नीचे पी आ जाएगा ना, तो इस पी को हमने बाहर निकाल दिया, पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, इस पी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये आपके पास सेम रहेगा, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब देखो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू को रखेंगे, ऑलरेडी आपको फ्रॉम 1 से गिवन है, फ्रॉम 1 वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर पुट इन हियर। तो देखिए आपको गिवन ऑलरेडी पी स्क्वायर की वैल्यू ही दी हुई है, देखिए यहां से पी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू उठाओ और ये वैल्यू उठा करके वहां रख दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, चलिए आगे लिखते हैं। तो आपके पास यहां से बन जाना है पी डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और चल रहा है आपके पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चल रहा है और का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या किया हमने, ये जो पी था इस पी की वैल्यू को 1 से उठा करके यहां रख दिया, बाकी आगे की वैल्यू अब हमारे पास सेम एज इट इज ही है, तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज रही है। अब यहां से देखो करना क्या है, हमें इसकी पूरी की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसकी पूरी की मल्टीप्लाई। देखिए पहले तो इसकी हम लोग इसमें करने वाले हैं, फिर इसकी हम इसमें करेंगे। क्लियर है, तो जब हम लोग इसमें करने वाले, देखो क्या हो गया आपके पास, हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बड़े ध्यान से करने वाले हैं, कोस की 4 थीटा प्लस ए की 4 और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। सेकेंड टाइम जब हम लोग करेंगे
तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई फिर हम इसमें करने वाले हैं। तो देखो क्या बनेगा, यहां से इसकी जब इसमें करेंगे तो b की तो 4 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जब इसकी इसमें करेंगे तो आपके पास बन जाएगा प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम इसको खोलें, देखो इसको भी फॉर्मूला खोल देते हैं, तो माइनस का इसकी फॉर्मूला खोलेंगे तो आपके पास बचेगा b की 4 प्लस a की 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1/p स्क्वायर। देखो यहां से अगर हम देखें, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कोस की 4 थीटा प्लस a की 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये सेम रहा। अब इसकी इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा b की 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और जब इसमें करेंगे तो माइनस का a की 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से वैल्यू क्या क्या आपके पास कट रहा है उसको बिल्कुल काट दीजिए। तो a की 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो a की 4 ये दोनों वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। अब देखो b4 वाली इससे कैंसिल हो गई। तो आपके पास यहां से क्या बचेगा, देखिए 1/p स्क्वायर आपके पास बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की 4 थीटा प्लस ये वाली बची a स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए जब इसकी जब हम इसमें करेंगे तो आपके पास साइन की 4 बनेगा, तो यहाँ आपके पास साइन की पावर 4 आएगा और ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास आएगा साइन की 4 और ये वैल्यू। अब देखो सारे में से अगर मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो आपके पास बचता है कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो विच इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू क्या बन गया आपके पास, यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 1, यानी ये आपके पास क्या बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर डॉट 1। तो आपके पास वैल्यू क्या चल रही थी उसको लिख लेते हैं, ये वैल्यू चल रही थी तो उसको बराबर आपके पास क्या बन गया, यानी आपके पास वैल्यू थी p d2p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और वैल्यू क्या निकल के आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अगर मैं यहां से p कॉमन ले लूं उसके नीचे ले आऊं तो आपके पास क्या बन जाएगा d2p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन p की क्यूब। और गाइस यही आपको शो करना था। क्लियर है? यही आपको यहां पर शो करना था। देखिए p प्लस d2p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन p क्यूब। देखिए और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। आप गाइस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप रिपीट भी कर सकते हो अपनी, अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पीछे करो, आप इसको समझ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को समझा है अच्छे से। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग nth डेरिवेटिव पर क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं। तो प्लीज गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरे मेथड आपको समझ में आते तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए हम कुछ अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।